आज की इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कल का प्रेडिक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सेकंड पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक लर्निंग होगा, ये एक ट्यूटोरियल क्लास होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ प्रेडिक्शन देखने में तो कल के लिए क्या हो सकता है, तो वो पहले 3 मिनट या 4 मिनट में आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद के जो वीडियोस होंगे, उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो प्योर लर्निंग होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो और कैसे एनालाइज किया जाए ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में जाने से पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर अगर कल का देखा जाए तो आज जो मेजर इवेंट्स थे वो तो चाइना का एक बैंक पॉलिसी रेट था जो 3% ही है, उस पर कोई चेंजेस भी उन्होंने किया नहीं है। लेकिन कल करंट अकाउंट बैलेंस यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का आने वाला है। अब उनका तो लास्ट ईयर $450 बिलियन का नेगेटिव था। अब आज भी उम्मीद या कल की भी उम्मीदें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं, वो नेगेटिव रहने वाले हैं, वो डेफिसिट ही है। तो कल हो सकता है ये नंबर थोड़ा और बड़ा दिखे, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ है नहीं इंडियन मार्केट पे। अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी आज नेगेटिव खुला। उसके पीछे का रीज़न आप सबको पता ही है। जो वीज़ा वाला सीन आया था, जो इशू था, उसको कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी मिली नहीं और जिसके वजह से सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है। सिर्फ ये रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो हमारी एनालिसिस है उसके थ्रू आप क्या समझते हैं वो भी हम देखेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। लेकिन अभी कल की अगर बात की जाए तो देखिए, कल आपको निफ्टी हो सकता है, चांसेस आर हायर कि आपको इस जोन में खुलते हुए, ये जो जोन मैं बना रहा हूँ देखिए, आप इस पर फोकस करिए, इस जोन में खुलते हुए हमें फिर से एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले। कल के केस में कह रहा हूँ। आगे की वीक मतलब जो आगे के प्रोसीडिंग वीक्स है, मतलब डेज है, उसमें क्या होगा वो हम हर दिन थोड़ा डीपली एनालाइज करना होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे सिचुएशन में है अभी जहाँ पे एक हर दिन कुछ ना कुछ नया हो सकता है। तो ये था निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी में हमें कल यहाँ से मार्केट खुलते हुए कुछ डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर आप बात करो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसको जानने के लिए आपको ये जो प्रेडिक्शन के बाद जो वीडियो आएगी लर्निंग वाली, उस वहाँ तक आपको टिके रहना होगा। अब बैंक निफ्टी की बात की जाए तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी सीन कुछ वैसा ही है। हमें बैंक निफ्टी इस जोन के अराउंड खुलते हुए देखने को मिल सकता है और फिर एक और डाउन साइड ऐसे एक लैग देखने को मिल सकता है, चांसेस आर हायर। मिड कैप का भी इशू, मतलब मिड कैप का भी सीन कुछ वैसा ही है। मिड कैप में भी एक हमें, चलिए ये तो लर्निंग के स्टेज में आपको पता लगेगा कि क्या सीन है, वो ये भी मैं हटा देता हूँ। तो मिड कैप में भी, चलिए इसको रहने दीजिए, मिड कैप में भी आपको इस जोन के अराउंड मार्केट खुलता हुआ दिखेगा और ऐसा कोई लैग या एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ तक तो था हमारा बेसिक प्रेडिक्शन वाला वीडियो। अब जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वैसे कोई मतलब मेजर मार्केट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी तक है नहीं। अगर आता है तो हम कम्युनिटी में एड्रेस कर देंगे। पिछले दिन की बात की जाए तो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब चीज़ों में भी इफ़ेक्ट देखने को मिला है। पतंजलि ने भी अपने रेट्स घटा दिए हैं प्रोडक्ट्स के। कार्स का सेल तो आपको पता ही है, थोड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो मेनली टारगेटेड था हमारा दिवाली और दशहरा का टाइम, तो ये जो नवरात्रि का सीज़न है, दिवाली है, फिर आगे न्यू ईयर है, यहाँ पे कार के बुकिंग्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑटो सेल्स हमें कुछ अच्छा फिगर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं असली टॉपिक पे, लर्निंग कॉन्सेप्ट पे, जिस पे हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रेडिक्शन दिया वो किस बेसिक्स पे दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम कल यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, या यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ पे खुल सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है। तो देखिए, अब निफ्टी पे सीधा चलते हैं। देखिए, कोई भी एसेट हो, कोई एक टाइम पे या तो वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज, इन तीन में से ही किसी एक ट्रेंड पे चल रहा होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है या अप ट्रेंड पे है? उसके लिए हमें पहले स्विंग्स मार्क करना आना चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विंग्स कैसे मार्क किया जाता है। अब देखिए, स्विंग्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस पर हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती है। या तो हायर लोज हायर हाई फॉर्म करते हुए जाएगी,
या तो लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्म करते हुए मार्केट आएगी। जो हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करते हुए मार्केट जाती है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म करते हुए जाती है तब हमें उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना होगा कि हायर हाई या हायर लो या लोअर हाई या लोअर लो उनको मार्क कैसे करते हैं। देखिए, अभी जो फ्रेम में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दोनों ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जो साइड है, ये जो पार्ट है, यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ से आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट। ये जो पार्ट है ये अप ट्रेंड है। अब एक ही फ्रेम में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना होगा कि हम एग्जैक्टली हायर हाई ये पॉइंट है करके हम इसको कैसे मार्क करें। देखिए, किसी भी पॉइंट के हायर हाई को मार्क करने के लिए हमें चाहिए होता है उसका स्विंग हाई। अब ये जो टॉप मोस्ट है इसको हम एक स्विंग हाई मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये एक स्विंग हाई है, तो ये जो 25,153 लेवल है ये एक स्विंग हाई है। अब देखिए, समझते हैं कि ये स्विंग हाई आखिर है क्यों। स्विंग हाई वो पॉइंट है जहाँ पे अगर ये 1 आवर चार्ट पे आप देख रहे हो तो ये देखिए 1 आवर कैंडल पे इस कैंडल से पहले वाला और इसके बाद वाला, इन दोनों का लेवल इसके हाई से नीचे होना चाहिए। मतलब इसने जो हाई फॉर्म किया है 25,153.65 का, उसके बाद वाला कैंडल और उससे पहले वाला कैंडल, ये दोनों का हाई इसके हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो एक स्विंग हाई होता है। अब इसके बाद जब दूसरे जो और कैंडल्स फॉर्म होते हुए आते हैं तब जो स्विंग लो होता है, जो रीसेंट स्विंग लो होगा वो कौन सा होगा। जब ये जो लो देख रहे हो आप, ये जो लो देख रहे हो आप 24,893.10 का, तो ये स्विंग जो लो फॉर्म हुआ है इसके पहले वाला कैंडल और इसके बाद वाला कैंडल दोनों इसके ऊपर ही रहने चाहिए, चाहे वो उसका टेल भी क्यों ना हो। इस लेवल के नीचे वो दोनों नहीं आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्विंग लो। अब देखिए, जब डाउन ट्रेंड मार्केट आती है तब लगातार ये देखिए ये स्विंग लो फॉर्म हुआ, फिर एक और लो, एक और हाई फॉर्म होता है यहाँ पे, फिर एक और लो फॉर्म होता है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए ये जो कैंडल है इसके बाद वाला कैंडल और इसके पहले वाला कैंडल दोनों ही इसके ऊपर है, तो ये एक स्विंग लो बन गया, राइट। अब इसके ये जो कैंडल है देखिए इसके ऊपर वाला कैंडल, ये जो कैंडल है इसके बाद वाला कैंडल, इससे पहले वाला कैंडल, ये दोनों ही उसके नीचे है, तो ये एक स्विंग हाई बन गया। तो ऐसे ही अगर आप इस पर्टिकुलर चेन को देखें तो ये यहाँ पे हाई फॉर्म किया, फिर यहाँ पे स्विंग लो फॉर्म किया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाई, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक लो यहाँ पे बनाया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो स्विंग्स फॉर्म करते हुए जा रहा है नीचे, ये अभी करेंटली डाउन ट्रेंड पे है, लेकिन कोई भी ट्रेंड परमानेंट नहीं चलती, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। कोई भी ट्रेंड, तो कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है भाई, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, वी एग्री। बट अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो क्या ज़ीरो तक पहुंच जाएगा क्या? नहीं, वहाँ पे हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब जो अभी आपका स्ट्रक्चर चल रहा है उसको ब्रेक करेगा कोई एक पॉइंट पे, वो होते हुए हमें दिखता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हायर लो था, ये जो लोअर लो था, लोअर हाई था जो, सॉरी डाउन ट्रेंड में लोअर हाई होता है, तो ये जो लोअर हाई था इसको जब मार्केट ने तोड़ा तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी। आप बस वर्ड्स पे मत जाओ, आपको समझना है, राइट। आप देखिए ये सब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब फैंसी वर्ड्स है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं। हमें चार्ट पैटर्न को समझना आना चाहिए बस। जब आपको ये एक स्विंग हाई मतलब लोअर हाई जब टूटता हुआ दिखता है
तो वो होता है रिवर्सल, सिंपल भाषा में रिवर्सल। तो देखिए अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद ये था लास्ट लो। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये था लास्ट स्विंग लो। अब यहाँ से फॉर्म होती है हमारी हायर लोस की, हायर हाइस की। ये देखिए ये एक हायर हाई बनाई, इस मार्केट को तोड़ा, उसने ऊपर गया, फिर इसके नीचे आया, ये एक हायर लो है। हायर लो इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये इसके नीचे कभी गया नहीं, तो ये जो लो था इसके ऊपर ही लो बना के गई है मार्केट, तो इसलिए इसको हायर लो कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ से एक और हमें देखने को मिला, एक और रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर जाती है और अपने पुरानी जो पुरानी हाई थी उसको तोड़ते ऊपर जाती है। फिर आगे चल के ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। फिर हमें एक और रैली यहाँ पे देखने को मिलती है, फिर एक और हायर लो फॉर्म होता है, फिर एक और हायर हाई टूटता है, फिर एक और हायर लो फॉर्म होता है। जो देख रहे हैं आप, एक हायर लो है, फिर इसके ऊपर हाई टूटते ऊपर जा रहा है। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ मार्केट। अब देखिए ये एक हाई फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे अगर आप इस कैंडल की बात करें, इस पर्टिकुलर कैंडल की जो 17 सितंबर 2:15 में फॉर्म हुई, इस कैंडल की अगर बात करें तो ये एक स्विंग लो है, मतलब जिसको हम कहेंगे लोअर लो है, हायर लो है, राइट। अब ये अप ट्रेंड मार्केट में जब हायर लो टूटता है तो वहाँ से हमारी रिवर्सल शुरू होती है। तो अभी हमें ये एक हायर लो टूटता हुआ आज दिखा 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, कि मार्केट एक लेग और नीचे बनाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद ये जो लो फॉर्म हुई थी, इसके बाद ऊपर जाता है मार्केट एक और हाई फॉर्म करने। इस देखिए ये कैंडल के पहले वाला और बाद वाला दोनों ही उसके नीचे है। तो ये जो स्विंग हाई फॉर्म करती है, या ये जो स्विंग हाई फॉर्म करती है, अगर इसको मार्केट तोड़ के ऊपर ना जाए, अगर इसको तोड़ते हुए मार्केट ऊपर ना जाए, तो चांसेस आर हायर कि कल हमें इस जोन पे मार्केट खुलते हुए दिखे और एक और लेग नीचे बनाए। ये कब तक हुआ, जब तक हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ ना दिखे, तब तक हम बियरिश है, मतलब शॉर्ट टर्म में हम बियरिश है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर हम 1 डे टाइम फ्रेम में अप्लाई करें, आइए देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में क्या होना है। पहले ये सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम में, अगर हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं तो ये एक स्विंग हाई होता। अगर इसके नीचे मार्केट गई होती तो हम इसको स्विंग हाई कंसिडर नहीं करेंगे, ये कोई हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन नहीं है। तो इससे पहले वाला हायर हाई फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, ये रहा, देखिए इस पॉइंट पे एक स्विंग फॉर्म हुआ था जिसको मार्केट ने तोड़ा, फिर वहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, जबकि इसके नीचे कभी गई नहीं। फिर यहाँ से हमें एक और रैली देखने को मिलता है इसके ऊपर। अब जब ये अगर हम स्विंग हाई देखें तो इस स्विंग हाई को तोड़ने के बाद फिर से वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक और रैली ऊपर देखने को मिले। तो अब ये वापस से जो स्विंग नीचे आ रहा है मार्केट, जो अभी रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हो सकता है हम अगले महीने मार्केट को इसके ऊपर क्रॉस करते हुए देखें। क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में वी आर स्टिल इन बुलिश, वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड। तो बस यही है दोस्तों, कल जो हमने प्रेडिक्शन दिया है वो 1 आवर टाइम फ्रेम में दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए दिन में अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो दिन में कैंडल होते हैं टोटल 6। जो 6 आवर्स की कैंडल होती है, जो 6 कैंडल बनते हैं,
क्या वो कल इनफ होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए ऊपर चले जाए? तो चांसेस कम हैं। और जो अभी सेंटिमेंट है ख़ास करके वीज़ा का और कुछ इश्यूज़ अभी फिर से अमेरिका और इंडिया के बीच जो चीज़ें हैं अभी, तो वो सेंटिमेंट्स को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि कल शायद हमें वैसा खुलता हुआ मार्केट दिखे और एक लेग और नीचे आए। तो अगर आप यहाँ तक टिक गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही एनालिसिस और लर्निंग वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि देखिए आज तो हमने सिर्फ बेसिक से स्टार्ट किया है, हम बस टेस्ट ही कर रहे हैं कि ऐसे कंटेंट आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर आपको पसंद आता है तो हम रोज़ ही ऐसे कंटेंट बनाएंगे और रोज़ एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे जिस पे हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब देखिए सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं होता है, इसके बाद हमें कंफर्मेशन भी लेना होता है कि हाँ क्या ये सस्टेन करेगा, क्या ये रैली करेगा। अब देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो मिल गया, लेकिन वहाँ से ट्रेंड जो रिवर्स होना है उसका भी एक कंफर्मेशन होता है जो हम आगे के वीडियोस में, आज तो बस बेसिक था, जो आगे के वीडियोस में हम रोज़ डालेंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90 डेज़ अगर आप इस चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं तो आप जो अगर कोई नया ट्रेडर है या कोई इंटरमीडिएट है जिसको प्रॉब्लम हो रही है एनालिसिस में, तो वो पक्की सी बात है जो बेसिक से अगर जो नया ट्रेडर है उसको एक्सपीरियंस बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं या 6 साल लग जाता है। तो उसका 1 साल में अगर आप सब कुछ सीख जाओ, जो 5 साल लगने हैं अगर वो आप 1 साल में सीख जाओ, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर देखो। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।